सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे आज हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो हमने रेक्टिफायर करना है और एक हमने डायोड्स करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों होता है बाई डायरेक्शनल करंट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल करंट। और जो डीसी करंट होता है उसको बोलते हैं बच्चे यूनी डायरेक्शनल करंट। यूनी डायरेक्शनल करंट। क्लियर यहां तक? जो रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल करंट को एक डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करती है। तो इसको आप लिख सकते हो, इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग, यहां लिखो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। बच्चों ये दो तरह के होते हैं रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को HWR से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है बच्चों, ये क्या करता है? एसी के हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात करूं, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ऐसे। ठीक है बच्चे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट, जब हम किसी ऑल्टरनेटिंग करंट को किसी रेक्टिफायर में से पास करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में से पास करते हैं, तो इसका एक साइकिल, आधा साइकिल ही, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला साइकिल है, तो इसका अकेला हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव वाला ही हमें आउटपुट देता है। नेगेटिव वाले से आउटपुट हमें नहीं मिलती। तो पॉजिटिव वाला मिल गया हमें, नेगेटिव वाला नहीं मिला। ये कौन सा करंट है बच्चे? यूनी डायरेक्शनल, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने ऑल्टरनेटिंग करंट के पूरे साइकिल को रेक्टिफाई करके हमें हाफ डीसी करंट दे दिया। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों, it rectifies half wave, that is it can be utilized for one half of the alternating current सप्लाई। ये हाफ साइकिल के लिए ही यूटिलाइज्ड होता है, पूरे साइकिल के लिए यूटिलाइज नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसकी वर्किंग कैसे ये काम करता है, अब हम उसकी बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, जो एसी हमारे पास रेक्टिफायर के अंदर दो ऐसे कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये होगी। ये जो पहली कॉइल है, इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया जाता है, जो इसको प्राइमरी कॉइल भी बोलते हैं। और दूसरी कॉइल जहां से हमें आउटपुट मिलती है, उसको हम पीएन जंक्शन डायोड नाम देते हैं।
इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। इसको कनेक्ट किया जाता है थ्रू एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आर एल के साथ। ये यहां पर हमें बच्चों मिलती है आउटपुट। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, जब एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। अगर ये जो रेक्टिफायर है इसके अंदर दो कॉइल रखी हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती हैं। अगर यहाँ पर एसी का पॉजिटिव साइकिल आया, इस टॉप वाले पॉइंट पर पॉजिटिव फॉर्म हुआ, तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ये वाली कॉइल में भी टॉप फेज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये बच्चों टॉप फेज पॉजिटिव है तो बॉटम फेज क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसका भी बॉटम फेज क्या बन जाएगा बच्चे, नेगेटिव बन जाएगा। अब ये ट्रायंगल को P बोलते हैं और ये लाइन को N बोलते हैं, ये आपको पता है। अब बच्चों जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया तो क्या होगा, कोई बताएगा। ये ट्रायंगल जो है वो पॉजिटिव है और ये टर्मिनल है वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और ये लाइन ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो कौन सी बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है या रिवर्स बाइसिंग होती है। यस कोई बताएगा यहाँ पर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाँ जी, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी या रिवर्स बाइसिंग होगी। यस फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। अगर बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो डायोड एक्ट एज डायोड एक्ट एज अ फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो हमें आउटपुट मिलेगा। अगर इनपुट मेरे पास बच्चे ऐसी है तो आउटपुट उसकी मुझे मिलेगी। तो आउटपुट अगर मिल रही है, हाँ जी, हैंस आउटपुट ऑब्टेन्ड। अगर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो क्या होगा, यस कोई बताएगा। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बच्चों मैं यहाँ पर बात करूं तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर मैं इसको अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। नेगेटिव हाफ साइकिल आया एसी का तो ये टॉप फेस नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। अगर टॉप फेस नेगेटिव हुआ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये वाला फेस भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव है तो नीचे वाला बच्चों क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड किसकी तरह काम करेगी बच्चों, डायोड एक्ट एज रिवर्स बाइस्ड। अगर रिवर्स बाइस की तरह काम करेगी तो नो आउटपुट ऑब्टेन्ड, तो कोई भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी यस बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं अगर आपने इसको नोट नोट कर लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। तो अब हमारे पास क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आपको लिखूं कि एसी की ये इनपुट थी मेरे पास, ये एसी था, ऑल्टरनेटिंग करंट था, ये इनपुट थी हमारे पास, इनपुट वोल्टेज थी और ये टाइम था। अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं बच्चों तो आउटपुट वोल्टेज मुझे क्या मिली है, पॉजिटिव साइकिल के टाइम पर मुझे आउटपुट वोल्टेज मिली है, नेगेटिव साइकिल के टाइम पर मुझे कोई आउटपुट नहीं मिली, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में क्या हो रहा था, रिवर्स बायस हो रहा था। रिवर्स बायस पर हमें करंट नहीं मिलता। रिवर्स बायस पर हमें बच्चों करंट उस कंडीशन में मिलता है जब
वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिस पर बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जनरली वो वोल्टेज 100 वोल्ट तक होती है, जो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए नॉर्मल रिवर्स बायसिंग के अंदर बच्चे हम ये मानते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं करता, रिवर्स बायसिंग के अंदर हमें आउटपुट नहीं मिलती। ठीक बच्चों, तो हमें हेंस ये आउटपुट जो है वो हमें ऐसी मिली। दूसरा है बच्चों हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इसको बोलेंगे FWR। बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास क्या करेगा? यस, फुल वेव रेक्टिफायर का काम क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर, यस बच्चों, विच रेक्टिफाई full cycle of alternating करंट। जो बच्चे ऑल्टरनेटिंग करंट के पूरे साइकिल को रेक्टिफाई करता है उसके हम नाम देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं आगे इसकी डायग्राम बना रहा हूं बच्चे फुल वेव रेक्टिफायर की। इसको रब कर रहा हूं, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो। ये ऐसे चल रही है डायग्राम। इसके अंदर एक डायोड है, ये पहली डायोड। यहाँ पर बच्चों हम इसके अंदर एक डायोड और लगा देते हैं। हमने क्योंकि इसके अंदर एसी के फुल साइकिल को रेक्टिफाई करना है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम दो डायोड लगाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस RL लगा देते हैं। तो ये मेरे पास एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं एक और इसको मैंने सर्किट को कंप्लीट करना है बच्चों, मैंने ये सर्किट को ऐसे कंप्लीट किया, इसको मैं इस एंड को अर्थ कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलती है, ये मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का इनपुट है बच्चों। अब अगर मैं बच्चों यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि इसके अंदर बच्चों जब एसी का ये ऐसे साइकिल है बच्चों, अगर मैं बात करूं ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर मैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं, ये D1 है, ये D2 है। अगर बच्चों मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह का कंसीडर करूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टॉप फेज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। बॉटम फेज क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव हो जाएगा। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस जो इसमें चेंज है, इसके भी टॉप फेज में पॉजिटिव हो जाएगा और इसके भी बॉटम फेज में नेगेटिव हो जाएगा। अगर बच्चों ये ट्रायंगल को हम बोलते हैं P और लाइन को बोलते हैं हम N। अब ये ट्रायंगल पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो डायोड D1 किसकी तरह काम करेगी बच्चे? फॉरवर्ड बाइस्ड। अच्छा तो मुझे ये बताओ डायोड D2 इसी टाइम पर ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल किसकी तरह काम करेगी? बताएगा कोई? डायोड D2 किसकी तरह काम करेगी? ये वाली डायोड ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि ये ट्रायंगल को P बोलते हैं, लाइन को N बोलते हैं। अब ये देखो बॉटम वाला फेस नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो डायोड D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल पर किसकी तरह काम करेगी? यस बच्चों, ये रिवर्स बायस की तरह काम करेगी। तो आउटपुट हमें किससे मिलेगी? डायोड D1 से मिलेगी या डायोड D2 से मिलेगी? ये तो सिंपल है, ये तो बता सकते हो आप। आउटपुट हमें किससे मिलेगी? आउटपुट ऑब्टेन अक्रॉस, यस, डायोड D1।
D1 के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी। अगर बच्चों हमें D1 के अक्रॉस आउटपुट मिलती है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं D1 के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलती है, ये पॉजिटिव साइकिल है। अगर मुझे D1 के अक्रॉस आउटपुट देखनी है तो D1 के अक्रॉस आउटपुट कितनी मिलेगी बच्चों? ऐसे मिलेगी D1 के अक्रॉस आउटपुट। कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। ये D1 के अक्रॉस आउटपुट मिली है। मानसी बच्चे, मैं कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर करवाया था, आज मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर करवा रहा हूं। मैंने पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को रिपीट करवाया है, तो आज मैं इसको फुल वेव रेक्टिफायर को स्टार्ट कर रहा हूं। रेक्टिफायर का मैंने आपको काम बताया था। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ था? इनपुट थी बच्चे हमारे पास ये वाली, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिल रही थी हाफ वेव के अंदर? ऐसे। यानी ये ऑल्टरनेटिंग करंट था, ये डीसी करंट था। रेक्टिफायर जब हमने लगाया ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ, तो क्या हुआ? तो हमें आउटपुट मिली जिसके अंदर आधा साइकिल ही हमें रेक्टिफाई मिला। इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। आज हम कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम बच्चे पूरे साइकिल को, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट को, पूरे साइकिल को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक डायोड की जगह एक टाइम पर दो डायोड लगाते हैं। एक डायोड का नाम D1 है, दूसरी डायोड का नाम D2 है। जब AC का पॉजिटिव साइकिल आता है यहाँ पर, तो ये टॉप फेस पॉजिटिव हो जाता है और बॉटम फेस नेगेटिव होता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर ये पॉजिटिव है तो सेम चेंज इसकी नेबर वाली कॉइल में होगी। इसका भी टॉप फेस पॉजिटिव की तरह काम करेगा और बॉटम फेस नेगेटिव की तरह काम करेगा। ये हमारे पास बच्चों डायोड 1 है, ये डायोड 2 है। अब जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता है और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, तो डायोड D1 किसकी तरह काम करेगी? वो फॉरवर्ड वाइस की तरह काम करेगी। इसी तरह उसी उसी टाइम पर ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये डायोड D2 किसकी तरह काम करेगी बच्चों? ये रिवर्स वाइस की तरह काम करेगी। आउटपुट मैंने जैसा कि आपको बताया है, जो सर्किट में करंट फ्लो करता है वो फॉरवर्ड बायस की तरह की वजह से ही करता है। रिवर्स बायस की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता, अनलेस और अनटिल हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज तक हम नहीं पहुंचते। जब नॉर्मल सर्किट के अंदर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात नहीं करते, इसलिए रिवर्स बायस में हम कहेंगे कोई करंट नहीं आता और फॉरवर्ड बायस में करंट आता है। तो जब एसी का पॉजिटिव साइकिल आया तो ये हमें आउटपुट मिल गई। अब बच्चों मैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं। नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई बताएगा मुझे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सी डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगी और कौन सी डायोड रिवर्स बायस की तरह काम करेगी? यस एनी स्टूडेंट? अगर हमारे पास एसी का नेगेटिव साइकिल आता है तो बच्चे ये टॉप फेस क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। बॉटम फेस क्या बन जाएगा बच्चे? ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इसकी नेबर वाली कॉइल भी क्या बन जाएगी? टॉप फेस नेगेटिव बन जाएगा। बॉटम फेस क्या बन जाएगा बच्चे? पॉजिटिव बन जाएगा। अब डायोड D1 कौन सी बायस्ड होगी? डायोड D1 बताएगा कोई? फॉरवर्ड बायस होगी या रिवर्स बायस होगी? यस एनी स्टूडेंट? डायोड D1 कौन सी बायसिंग शो करेगी? फॉरवर्ड या रिवर्स? ये देखो, पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो आप मुझे बता सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होगी या रिवर्स बायस होगी बच्चों? यस, इट विल बी रिवर्स बायस्ड। डायोड D2 इसी टाइम पर डायोड D2 किसकी तरह काम करेगी? फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगी या रिवर्स बायस की तरह काम करेगी बच्चों? डायोड D2 देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो डायोड D2 किसकी तरह काम करेगी इसी टाइम पर? फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगी।
क्लियर बच्चे? तो अब हमें आउटपुट किसके थ्रू मिलनी है? डायोड D2 के थ्रू मिलनी है। जब यानी नेगेटिव साइकिल होगा तो नेगेटिव साइकिल के टाइम पर जो हमें आउटपुट देगा वो डायोड D2 देगा। नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल पर हमने डायोड आउटपुट D1 ने दी और नेगेटिव साइकिल पर हमें आउटपुट D2 ने दी। तो बच्चों अगर मैं इसकी पूरी कंप्लीट डायग्राम बनाऊं, मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों और कंप्लीट डायग्राम बना रहा हूं। अगर ये मेरे पास इनपुट है, ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये मेरे पास ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर मैं इसका डायरेक्ट करंट बनाना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर लगाया, तो मुझे कोई बच्चा आउटपुट बता सकता है कैसी बनेगी? यस, कोई स्टूडेंट मुझे आउटपुट वोल्टेज बता सकता है कैसी बनेगी? ये इनपुट वोल्टेज है बच्चों, यहाँ पर ये मेरे पास इनपुट वोल्टेज है टाइम के साथ और मैं आउटपुट वोल्टेज बनाना चाहता हूँ टाइम के साथ। तो मुझे कोई बता सकता है कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी? पॉजिटिव साइकिल पर कौन आउटपुट देता है ये बता दो आप। यस बच्चों, पॉजिटिव साइकिल पर आउटपुट हमें कौन देता है? डायोड D1। नेगेटिव साइकिल पर आउटपुट कौन देता है हमें बच्चों? डायोड D2। पॉजिटिव साइकिल पर कौन आउटपुट देता है हमें? डायोड D1। नेगेटिव साइकिल पर आउटपुट कौन देता है? डायोड D2। पॉजिटिव साइकिल पर D1, नेगेटिव साइकिल पर D2। ये हमें आउटपुट मिलेगी फुल वेव रेक्टिफायर से। यस बच्चों, इसको आप नोट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलता हूं, ये क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी f है, इफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर f, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी होगी? कोई बता सकता है मुझे? फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट कितनी होगी? यस बच्चों, उसकी डबल होगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में कंप्लीट साइकिल रेक्टिफाई हो जाता है। ओके बच्चों, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप बच्चों पूछ सकते हो। यहाँ तक मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद मैं आपको फोर न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूँ। ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ फोर न्यूमेरिकल, इसके अंदर ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे बच्चों। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको मिलते हैं एक दो न्यूमेरिकल तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूं हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो आपने याद करना है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? आई मैक्सिमम बाय पाई, इसको बोलते हैं मैक्सिमम करंट। ये आपको अगर याद हो, ये मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर करवाया था। और बच्चों आई रूट मीन स्क्वायर करंट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम करंट बाय 2 होती है। ये दो वैल्यूज आपने याद करनी है बच्चों। अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो एवरेज करंट बच्चों होता है वो 2 मैक्सिमम करंट बाय पाई होता है और रूट मीन स्क्वायर करंट आई एम बाय रूट 2 होता है। ये मैंने आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर हमने किया हुआ है। अब बच्चों इसके बाद अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की,
एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगाया है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है RL, आउटपुट यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर हम देते हैं बच्चों इनपुट। ये इनपुट है, इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट। अब बच्चों अगर मैं आपको बात करूं, याद रखना है जब एसी करंट यहाँ पर इनपुट है तो ये रूट मीन स्क्वायर करंट कंसीडर करना है। आउटपुट के अंदर जब डीसी करंट होगा तो एवरेज करंट आपने कंसीडर करना है। बच्चों इस चीज को आप याद कर लो, इस चीज को आप याद रख कर लो। डायोड जो है, इस चीज को आप याद कर लो, डायोड जो है, कोई भी डायोड वर्क ऑन IRMS फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, वर्क ऑन आई एवरेज फॉर डीसी करंट। इस चीज को बच्चों आप याद कर लो। जो कोई भी डायोड होगी वो जब IRMS होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा तो रूट मीन स्क्वायर पर करंट पर काम करेगी। जब हमारे पास डीसी करंट होगा तो वो एवरेज करंट पर काम करेगी। क्लियर बच्चों? अब एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो लिख लो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। पावर किसके इक्वल होता है? पावर VI के इक्वल भी होता है, पावर I स्क्वायर R के इक्वल भी होता है। बच्चों अब आप ध्यान से देखना जो मैं आगे आपको करवा रहा हूं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगी? अगर मैं सबसे पहले तो आपको बात करूं एफिशिएंसी इटा आउटपुट पावर। आउटपुट पावर किसके अक्रॉस मिलेगी? कोई बता सकता है? एवरेज करंट के अक्रॉस मिलेगी या रूट मीन स्क्वायर करंट के अक्रॉस मिलेगी? यानी स्टूडेंट आउटपुट पावर हमें किसके अक्रॉस मिलेगी? एवरेज करंट या रूट मीन स्क्वायर करंट? मैंने आपको जैसा कि बताया आउटपुट में डीसी करंट मिलता है, डीसी करंट पे एवरेज करंट की वैल्यू ही हम कंसीडर करते हैं। तो यानी आउटपुट पावर क्या होगी? आई का स्केयर, इसके अंदर एवरेज करंट, आउटपुट में रेजिस्टेंस कौन सी है बच्चे? अकेली लोड की रेजिस्टेंस है। अब इनपुट, अगर इनपुट की बात करनी है तो इनपुट के अंदर कौन सा करंट होता है बच्चे? अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए अगर मैं बात करूंगा यहां पर रूट मीन स्क्वायर करंट ही हमने कंसीडर करना है यहां पर। अब एक डायोड, ये डायोड की रेजिस्टेंस भी होती है, रेक्टिफायर के अंदर जो डायोड लगी होती है उसकी रेजिस्टेंस भी होती है, उसको RD बोलते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस यहां पर कौन सी हो जाएगी बच्चों? डायोड की रेजिस्टेंस प्लस लोड की रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो बच्चों, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे भी अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको रीअरेंज करके आई एवरेज अपॉन IRMS का स्क्वायर बाय 1 प्लस डायोड की रेजिस्टेंस अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको भी आप फॉर्मूले को लिख सकते हो। यस बच्चों, इसको आप लिख लो। सिमरन, शुभलीन, साक्षी, मानसी, बच्चों कोई डाउट है आपको रेक्टिफायर के अंदर जो जितना मैंने अब तक आपको करवाया है? नो सर। ओके बच्चों, अब ये जो ना मैं फॉर्मूले करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए, ये लेस इंपॉर्टेंट हैं लेकिन स्टिल आपको एनसीईआरटी में 2-3 न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। इसके फॉर्मूले बहुत कम दिए होते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को एक बार लिख लो, बाकी देखते हैं कि यूज होते हैं या नहीं होते। मैं इसको बच्चों रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया। बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं तो आई एवरेज और IRMS की वैल्यू पुट करने के बाद जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, आपने डायरेक्ट लर्न करना है।
विच इज इक्वल टू 40.6%। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यू होगी आफ्टर आई एवरेज एंड IRMS वैल्यूज। इसकी आई एवरेज और IRMS की वैल्यू पुट करने के बाद हमें एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की इतनी मिलेगी। सिमिलरली बच्चों, मैं अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करता हूं तो ये फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर FWR के अंदर जो ये एफिशिएंसी बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी बच्चों 8.82 अपॉन 1+RD अपॉन RL। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाती है अप्रोक्सीमेटली, इसको बोलते हैं 81.2%। 81.2%। ये किसके लिए होता है? इफ RL लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन डायोड रेजिस्टेंस। ये भी किसके लिए आएगा? इफ लोड रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन डायोड रेजिस्टेंस। बच्चों ये दो फॉर्मूले याद कर लो, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी दुगनी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर से। इसके बाद हमारा बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है डायोड्स। मैं इसको रब कर रहा हूं। हमारा रेक्टिफायर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम बच्चों डायोड्स करते हैं। डायोड्स बेसिकली हमारे पास 4 डायोड्स हम पढ़ते होते हैं बच्चे, लेकिन इस बार एग्जाम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो डायोड थी वो कट गई है। अब 3 डायोड्स ही हम पढ़ेंगे। एक फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे, एक हम LED डायोड के बारे में पढ़ेंगे और एक हम सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जीनर डायोड इज नॉट इन योर सिलेबस, आप ये चेक भी कर सकते हो। जीनर डायोड सिलेबस में नहीं है। हमारे पास 3 डायोड्स ही सिलेबस के अंदर हैं, तो 1 बाय 1 हम सभी डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे और 3 नंबर की कोई भी डायोड आपको एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहले बच्चों हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड जैसा कि नाम से क्लियर होता है, फोटो डायोड क्या होती है बच्चों, नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। इस फोटो डायोड के अंदर क्या होता है, जब हम किसी डायोड पर, मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, जब हम किसी, मैं इसको रब करके दोबारा बना रहा हूँ बच्चों। फोटो डायोड की बात कर रहे हैं हम। फोटो डायोड के अंदर क्या होता है, एक डायोड है, यहां पर मैंने एक डायोड लगाई है। यस बच्चों, मैंने यहां पर एक डायोड लगाई है फोटो डायोड के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट, 2 डायग्राम्स बनानी है हमने। एक इसके अंदर पीएन जंक्शन है, एक पी है और एक एन है। ये मेरे पास पीएन जंक्शन है बच्चों। इसके अंदर पीएन जंक्शन के अंदर जब मैंने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करवाता हूँ, फोटो डायोड के अंदर क्या करना है, आपने लाइट इंसिडेंट करवानी है पीएन जंक्शन पर। जब पीएन जंक्शन पर हम बच्चों लाइट इंसिडेंट करते हैं तो लाइट इंसिडेंट करने से यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। लाइट पीएन जंक्शन पर डालने से बच्चों क्या होता है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। होल इस तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रिवर्स बाइसिंग करते हैं। रिवर्स बाइसिंग करने से हमारे पास क्या होता है बच्चों, होल इस तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, तो सर्किट में करंट आता है जिसे हम फोटो डायोड कहते हैं। अब इस पीएन जंक्शन को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करना है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना होता है। अगर ये बच्चों फोटो डायोड है तो इसका सिंबल होता है, इसको आप ऐसे सर्कल बना दो, इसको बोलते हैं फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या होती है,
लिखो बच्चों फोटो डायोड के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट्स लिखो। फोटो डायोड के बारे में लिखो। इट इज अ फोटो सेंसिटिव, इट इज अ फोटो सेंसिटिव डायोड which is always operated in reverse biased condition। बच्चों ये डायोड ऐसी डायोड है जो हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन पर ही काम करती है। अब इसके अंदर बच्चों इफ एच न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप, अगर एच न्यू जो हम एनर्जी दे रहे हैं अगर वो एनर्जी गैप से ज़्यादा होती है तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से सर्किट के अंदर बच्चों करंट आएगा। तो मैं यहाँ पर इसकी कुछ डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनाने का मतलब ये देखो बच्चों, यहाँ पर हम इसकी डायग्राम बना रहे हैं। ये करंट है, ये वोल्टेज है। हाँ, पहली बात तो ये किस पर काम करती है, ये रिवर्स बायस पर काम करती है। अगर रिवर्स बायस पर काम करती है तो रिवर्स बायस में वोल्टेज बनानी पड़ेगी। ऐसे हमने रिवर्स बायसिंग में इसको यहाँ पर दिखाया है बच्चों। रिवर्स बायस में ये इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ऐसे बना रहा हूँ। ये इसका ग्राफ है बच्चों, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। इस ग्राफ से देखो आपको कुछ समझ आ रहा है। ग्राफ में क्या है कि सर्किट में जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते कुछ देर बाद सर्किट में करंट क्या हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट हो रहा है। ये फर्स्ट इंटेंसिटी पर है, जो लाइट की इंटेंसिटी है उस पर फर्स्ट ग्राफ बनाया। इसी तरह अगर हमने इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया तो मुझे ग्राफ ये बन जाएगा, ये सेकेंड इंटेंसिटी पर। इसी तरह मुझे अगर लाइट की इंटेंसिटी मैंने फिर चेंज की तो ये ग्राफ मुझे I3 बन जाएगा। ऐसा ग्राफ मुझे डिफरेंट उस पर मिल जाएगा। यहाँ पर I क्या है, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। ये है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे ग्राफ बनाते हैं वैसे वैसे करंट की मैक्सिमम वैल्यू भी बच्चों क्या हो रही है, बढ़ रही है। यस बच्चों, आप इस ग्राफ को बना सकते हो। इसके साथ साथ आप एक ग्राफ और भी अगर बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। लेकिन जो ये देखो बच्चों, जब सर्किट के अंदर वोल्टेज बहुत कम है तो यहाँ पर करंट बहुत कम होता है। इस करंट को बोलते हैं डार्क करंट। इस करंट को नाम देते हैं डार्क करंट। जब सर्किट के अंदर हमारे पास वोल्टेज कम है तो इसको करंट को बोलेंगे डार्क करंट, और ये रिवर्स वोल्टेज इसको मैंने नाम दिया हुआ है। तो आप इसको लिख लो, इफ देयर इज, यहां पर लिख लो बच्चों, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज is applied on a diode, then it also conducts in the absence of any external voltage, absence of any external voltage or light of proper wavelength, light of proper wavelength or frequency, then the current in the diode called डार्क करंट। तो जो डायोड के अंदर करंट होगा उसको बोलेंगे डार्क करंट। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट लिखो, यहां पर मैं ऊपर लिखवा रहा हूं, द इंसिडेंट लाइट शुड
have an energy greater than forbidden एनर्जी एच न्यू इज ग्रेटर देन ईजी। जब बच्चों एनर्जी ईजी एनर्जी से ज्यादा हो, एनर्जी गैप से ज्यादा हो, एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन द डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फटाफट लिख लो बच्चों, लास्ट लाइन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन। बच्चों ये अपने आप मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड does करंट सडनली इंक्रीज। मैं यहीं तक लिखवा रहा हूं, यहां तक आप नोट कर लो, करंट सडनली इंक्रीज। बाकी मैं इसको कल कंटिन्यू करवाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। यस बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका यहां तक। इसके बाद अगर आपने लिखनी है लाइन लिख लो, दिस इज हाउ अ फोटो डायोड कम्स इनटू ऑपरेशन। दिस इज हाउ अ फोटो डायोड कम्स इनटू ऑपरेशन, दैट्स इट। दिस इज हाउ फोटो डायोड कम इनटू